क्या आपने कभी सोचा कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड जैसे भर्तियों में अभ्यर्थियों को उनके स्कोर कार्ड, नॉर्मलाइज या रॉ मार्क्स क्यों नहीं दिखाए जाते? आखिरकार इसकी वजह क्या है? आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत गुप्ता। अगर आप यूपी के किसी भी सरकारी भर्तियों का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, कई अभ्यर्थियों की शिकायत रहती है कि विज्ञापनों के जरिए सबसे पहले भर्तियों को धरातल पर उतारने की लड़ाई लड़ी जाती है। उसके बाद किसी तरह से फॉर्म अगर भरवा लिया गया तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के लड़ाई लड़नी पड़ती है। फिर उसके बाद अगर रिजल्ट आ भी गया तो उसके लिए आप तक कितना नंबर है, कितना रॉ मार्क्स है, कितना नामलाइज मार्क है, इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड की अभी जो रिजल्ट आई है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इनके स्कोर कार्ड, नामलाइज मार्क नहीं ये सब दिखाएंगे। अगर नामलाइजेशन होता है, किस आधार पे होता है, कैसे होता है, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट 60,244 भर्तियों के लिए, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट 60,244 भर्तियों के लिए इन्हें फटकार लगा चुका है कि नामलाइज स्कोर, रॉ मार्क्स, पूरा डिटेल्स जो है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन ये सब नहीं सुनने वाले हैं। जिन अभ्यर्थियों को फाइनल परीक्षा में अगर फेल कर दिया जाता है तो उनको बहुत ही दर्द होती है, मेरी कमी क्या रह गई, मैं कितने नंबर से फेल हो गया। इसके बारे में अभ्यर्थी लड़े कटे मरे, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाली है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, अगर निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है तो क्या अभ्यर्थियों के उनके वास्तविक स्कोर के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए, नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए, रॉ मार्क्स के बारे में पता नहीं चलनी चाहिए? अगर निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है और इन सब को लेकर आंकड़ा हमारे पास कोई नहीं है, जबकि परीक्षा हमारी है, इम्तहान मैं दे रहा हूँ, भविष्य हमारी दांव पे लगी है, हमारे जेब में कितने रुपए हैं, कितने नहीं हैं, ये आपको पता है, बल्कि मैं कमा रहा हूँ, हमको नहीं पता है। ये निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है। हालांकि मैं भर्ती बोर्ड पे दोष नहीं लगा रहा हूँ निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर। अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे कई सेंटरों पर बच्चों को 2-2 घंटे एक्स्ट्रा रोक करके पेपर सॉल्व करवाया गया। मीडिया रिपोर्ट, मीडिया के लोग अगर उनसे पूछते हैं इतनी देर तक अंदर क्या हो रहा था, तो कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ना ही भर्ती बोर्ड ने जांच करवाई और ना ही कुछ, बस एक दिन के बाद एक नोटिस निकाल दिया, भरामक से आप लोग बचिए। ये सब चीज़ें बेबुनियादी है, फैलाई जा रही हैं बिना चेक किए। अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष करवाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि नॉर्मलाइज स्कोर, रॉ मार्क्स, टोटल जो डाटा है वो सार्वजनिक किया जाए। इससे पहले 2017 तक, या मैं कह लूँ 2018 तक, यूपीएसआई 2017 को मैं नहीं लूँगा इसमें, 2018 तक यूपी पुलिस की जितनी भी एग्ज़ाम हुई उसके रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क सब जारी कर दिए गए। लेकिन जब यूपीएसआई, मुझे याद है यूपीएसआई 2017 की जब एग्ज़ाम हुई तो उसका फाइनल होने के बावजूद भी स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया। हमारे एग्जामपुर के एक मोहित सर थे, अब इस समय गुरुकुल एकेडमी चला रहे हैं, उन्होंने अपना रैंक बताया था 500 कुछ
रैंक के अंतराल में बताया था, और जो कि उनका रनिंग वनिंग सब हो गया था। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया जो 50% क्राइटेरिया था कोर्ट में चली गई। उसके बाद किसी तरह से सुनवाई होते होते हो गया कि सरकार जाने आप जाने, इससे हमसे कुछ लेनी देनी नहीं है। तो किस बात की निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया? उनको जो जिनकी पहले रिजल्ट में जो है कि 500 के आसपास रैंक थी, जो कि 3000 वैकेंसी थी, उनको आउट कर दिया गया। ठीक है, अब आप ही लोग बताइएगा इसके लिए अब क्या किया जाए। अब हमको लगता है कि जो बड़े बड़े प्लेटफार्म हैं वो भी अपना आवाज़ अब सीमित करने लगे हैं। अब हमको कुछ सुगबुगाहट नहीं दिखाई देती है, जैसे कि यूपी पुलिस को लेकर के, एसआई को लेकर, स्कोर कार्ड लेकर के, और यूपी लेखपाल को लेकर के 12 जून को धरना प्रदर्शन हुई। उसके बाद क्या चहल पहल है उसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे आप लोग जानते हैं, उसके लिए विवेक सर का कोचिंग सील कर दिया, रवि पी तिवारी सर का कोचिंग भी सील हो गया, मारूफ सर का कोचिंग सील कर दिया गया, विवेक सर को रास्ते में ही डिटेन कर लिया गया, और रवि सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमको लगता है अब हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा, सारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक का बटन भी दबा देंगे। धन्यवाद।